ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए आखिर जाते कहां हैं? छापेमारी के बाद जो भी काला धन पकड़ा जाता है, उस पैसों को लेकर सरकार के क्या नियम हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी रेड्स पड़ती हैं। सरकार बहुत सारे काला धन पकड़ती है, बहुत सारा कैश पकड़ती है, बहुत सारा गोल्ड पकड़ती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि उनको पकड़ने के बाद सरकार उनका क्या करती है, कहाँ लेके जाती है, क्या प्रोसीजर होता है उनका? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जांच एजेंसी जो भी पैसा जब्त करती है उसे आरबीआई, स्टेट बैंक में केंद्र सरकार के अकाउंट में जमा करा देती है। कई केस ऐसे भी होते हैं जिसका पैसा जांच एजेंसी अपने पास रख लेती है और केस की सुनवाई तक यह पैसा उन्हीं के पास रहता है। लेकिन अगर ईडी के हाथ प्रॉपर्टी लगी तो इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है। सारी कोर्ट की कार्रवाई होने के बाद फिर ईडी इसे सरकार के कब्जे में ले लेती है और इस प्रॉपर्टी पर लिख दिया जाता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद, बिक्री या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईडी ने पिछले 4 साल में लगभग 65,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। इसमें से सबसे खास बात यह है, ईडी केवल 180 दिन तक ही प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है। मतलब कोर्ट में अगर आरोपी साबित हो जाता है तो प्रॉपर्टी सरकार की, अगर नहीं होता है तो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसी की हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ईडी जिस संपत्ति को अटैच कर रही है उस मामले में अदालत में सुनवाई जारी रहने के दौरान आरोपी उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फाइनल फैसला कोर्ट का ही होता है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। जब जांच एजेंसी कहीं भी छापा मारती है, वहां से प्रॉपर्टी या पेपर, डॉक्यूमेंट्स, कैश, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी दूसरी कीमती चीज जब्त होती है तो उसका पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामा में जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है उसके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है। इसे केस प्रॉपर्टी कहते हैं। पंचनामा में लिख जाता है कि कितना कैश बरामद हुआ, इसमें नोटों की गिनती, कितने नोट हैं, 200 या 500 या अन्य कितने नोट हैं, किसी नोट पर कोई निशान है या नहीं, ये सारी रिपोर्ट उस पंचनामे में जाती है और कोर्ट में इसके सबूत के तौर पर पेश कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस के बारे में। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए रोचक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करिए।